वालेकुम व आदाब। मैं परवेज़ भट्ट और आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ चनाब के साथ। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कल एक वायरल वीडियो हुई जो तेजस एकफल फाउंडेशन के चेयरमैन है श्री आकाश बरियार जी, उनके साथ जो है ऐसी बदसलूकी और इतनी बदतमीज़ी की गई सरपंचेस की ओर से, और जो वहाँ के सेक्रेटरी जो है उनकी ओर से एक ऐसी इतनी बदतमीज़ी की गई। क्या है पूरी जानकारी हम इन्हीं से जानते हैं। क्यों इनको धमकी मिली, इनको जेल में डालने की धमकी दी, वो करेंगे ये करेंगे, पूरी बात हम इन्हीं से जानते हैं। तो आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ चनाब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला हमें ये प्रश्न पूछने का। और जो इंसिडेंट कल का हुआ बिजारनी पंचायत लोअर ए में, वो आप बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से बिजारनी पंचायत कोई एक नया मसला वहाँ का कोई बिजारनी पंचायत का कोई नया मसला नहीं था। ये पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारी घटना वहाँ पर घटती रहती हैं। और करप्शन जहाँ पे है, करप्शन की बात करें तो बिजारनी पंचायत में इतनी करप्शन है कि जहाँ विदाउट कामों की बिलिंग निकली। फिलहाल मैं आपको कल के इंसिडेंट की बात करूं, करप्शन हो रही थी, लेकिन हम बहुत सारी सभाओं में हम इग्नोर कर रहे थे कि हम नहीं जाएं, क्योंकि सभी वहाँ पे इनको बड़ी परेशानी आती है। हम उनसे बात करते हैं, वो आगे तंग हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्यों हमसे कोई प्रश्न करते हैं, आप चुप रहो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम नहीं जाएं, कि जब वो तंग हो जाते हैं। तो कल मुझे लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि अभी यहाँ पे जो है कैपेक्स बजट, जो नया बजट आया हुआ है, इस बजट में बहुत सारा गफला और घोटाला चल रहा है। बाकी जो पीछे हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन इस बार इसमें भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं डोडा में ही उसका प्लान बना और उसकी डेट एक मुकर्रर की गई थी कि जैसे 7 या 6 तारीख या 5 तारीख को वो ड्राफ्टिंग उसकी होनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डोडा में आके किया। किसी इंसान को पता ही नहीं है, पंचायत में किसी को पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने वो काम बिजारनी में नहीं किया, बल्कि वो डोडा में किया और कुछ गिने चुने लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। कल एक इंसिडेंट ऐसा हुआ सर, कल से एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें देखा जाता है कि सरपंच जो है काफ़ी बदतमीजी से बात करते हैं, वहाँ की जो आवाम है काफ़ी गुस्से में है। क्या वजह हुई थी कल? मेन इंसिडेंट ये है कि जो देखिए, जो गलत होता है गुस्सा किसको आता है? जो गलत होता है या तो गुस्सा उसको आता है जो सही होगा, लेकिन गुस्सा उधर दूसरी तरफ से गुस्सा आ रहा है उनको, और वो गुस्सा इस चीज़ पे आ रहा है, उन्होंने इतना करप्शन किया है बिना कामों के बिलिंग। आपको हमने दिखाया हुआ है और एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने वो केस दिया हुआ है, और उसमें अब इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही, वो अब गवर्नमेंट, उसका जो एसीबी है उसकी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करना। हमने एसीबी को बहुत बार अप्रोच किया, डीसी डोडा को भी बहुत बार बोला, लेकिन कोई भी इंक्वायरी करने के लिए राजी नहीं है। कोई भी इंक्वायरी करना ही नहीं चाहता। जब आप आरटीए लगाओ, कोई उसका जवाब देने के लिए राजी नहीं है। और कल का जो इंसिडेंट हुआ, जब वहाँ पे वो इंसिडेंट सारा हो रहा था, हमने कहा कि यार जो भी पिछले काम हुए हैं जहाँ पे विदाउट कामों की बिलिंग जो निकली है, उसका पैसा कहाँ गया? जब वो काम हुए ही नहीं, वहाँ पैसा कहाँ गया? वो पैसा निकाला, उस पैसे को यूटिलाइज करो। लेकिन तब तक सरपंच साहब जो शिवाली राणा जी है, वो मोहतरमा भड़क गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप हमें पूछ नहीं सकते, आप हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम इलेक्टेड है। देखिए, आम लोगों ने वोट दिया, आम जनता ने उनको वोट दिया। वोट हमने इसीलिए दिया है जनता ने कि वो रिप्रेजेंटेटिव और वो लोगों के काम करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें धमकाएंगे। और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हम आपको जेल में डालेंगे, हम आपको वहाँ लटकाएंगे, यहाँ लटकाएंगे, और उन्होंने कहा कि जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए, ऐसी जो लैंग्वेज है उनकी है। और कल की वीडियो जो है, उस वीडियो में साफ साफ उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैंने, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने जो गलती की है, मैं गलती को मान भी रही हूँ, लेकिन हाँ बार बार बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने गलती एक की है, वो कौन सी गलती है, वो ही पूछना चाहते हैं हम कि वो कौन सी गलती। और वो एक तरफ से कह रहे हैं कि मैंने कोई घोटाला किया नहीं है, और वो कहते हैं कि हमने कोई घोटाला किया। अगर घोटाला किया नहीं है और तो फिर वो क्यों भड़क रहे हैं? उन्होंने लोगों की बात सुननी चाहिए। और जो भी प्लान बनता है, जो पिछली एक बार प्लान बनता है, दूसरी बार उस प्लान होता ही नहीं, और वो प्लान दूसरे जो है काम लग जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के पीछे जो इस सिनेरियो है, और पंचायतों में और आरडीडी डिपार्टमेंट में जो ये चल रहा है, हम इसके खिलाफ हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा हम। और मैं, अगर ये लोग हमें मारने के लिए, ये जिस तरह से ये गाली गलौज है और जिस तरह से ये आगे से थ्रेटन करते हैं, तो हम जो इस पे जितना भी आगे की, अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट घटता है, तो मैं तो जिम्मेदार जो है इन लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर हमारे ऊपर कुछ भी हो जाता है तो कल इसकी जिम्मेवारी जो है इनको देनी पड़ेगी। धमकी भी देखने को मिली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, ये पहले से ही धमकियाँ दे रहे थे, लेकिन आज जो है ऑन रिकॉर्ड इन्होंने ग्राउंड पे और
ऑन रिकॉर्ड जो कैमरे में इन्होंने कहा कि जो करना है तूने कर ले, और जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि तू दफा हो जाए, अपनी शक्ल तक देख ले, पर्सनली कमेंट किया इन्होंने। मैंने कोई पर्सनली इन पे कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने पर्सनल कमेंट मेरे पे किया। और इस पे जो भी होगी कार्रवाई वो तो आगे हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम उनमें से नहीं है, उन दलों में से नहीं है जो दले बनते हैं, जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। हम उन ब्लैकमेलरों में से नहीं है। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, एक लेबर क्लास के व्यक्ति हैं, हम एक लेबर का काम करने वाले व्यक्ति हैं। और हम जो है हम चाहते हैं कि अपने काम के साथ साथ हम लोगों को अवेयर करें। हमें पता है कि जो दर्द क्या होता है, हमें पता है कि जो गवर्नमेंट पैसा आता है, देखो यूटिलाइज अगर सही तरीके से होगा तो लोगों के काम बनेंगे। अगर हम उस पैसे को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी। अब देखिए 14 FC का पैसा, उसमें बेड़ा गर्क हो गया। 15 FC का पैसा है, उसमें बेड़ा गर्क हो गया। बैक टू विलेज का पैसा आया, उसमें सब कुछ मतलब गफले और घोटाले हुए। फिर एक तो फर्स्ट बैक टू विलेज हुआ, सेकंड बैक टू विलेज हुआ, थर्ड बैक टू विलेज का पैसा भी आने वाला है। तो ये सारे गफले घोटाले चलते रहेंगे तो कितनी बार हम चुप रहेंगे, कितनी बार हम अपने मुंह को लगाम लेंगे। अब देखो आम जनता का क्या होता है कि आम जनता बोलती है, भौंकती है, और आम जनता जब बोलती है तो उनको लगता है कि यार हम खाली बोलेंगे और हमें काम मिल जाएगा। लेकिन हम जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या जो हम आम जनता जो हमारे साथ है, उनका कोई काम से लेना देना नहीं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट में जो काम हो अच्छे से हो, डेवलपमेंट हो तो सबकी हो। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई भी जो बाजारनी पंचायत में जितने भी लोग चाह रहे हैं वो कभी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आगे नहीं आ रहे। वो सब कहते हैं कि जनता का काम हो, आम लोगों का काम हो, रोड बने तो सबके लिए बने, स्कूल की डेवलपमेंट हो तो सबके लिए हो, या कोई पार्क बने या कोई भी चीज़ बने तो सबके लिए हो। लेकिन कुछ लोग हमें इसमें भी हमें ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगा रहे कि हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम उनको जलील कर रहे हैं। हम किस प्रकार से, आप देखिए वीडियो में कौन सी ऐसी कोई गलत बात बोली, या पीछे आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने कोई ऐसी कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ही नहीं है, हमने कोई गलत बोला ही नहीं। लेकिन क्या हमारी आज़ादी, हम बोलने की आज़ादी नहीं है? एक चेयरमैन के होने के नाते, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एक संस्था का चेयरमैन होने के नाते क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है कि ये लोग हमें जिस तरह से जिस भी लैंग्वेज में बात करें, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है? मैं SSP डोडा और DC डोडा बाकी भी लोगों से हमने बात की, लेकिन इनसे भी अपील करूंगा, कृपा आप सबसे पहले अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो बाजारनी पंचायत में कीजिए, एक बार कीजिए। और आपको पता है इस समय कोविड-19 है, कितना खतरनाक कहर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये कोविड-19 के पीछे भी गलत काम कर रही है। कोरोना वायरस की आड़ में इनको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, अभी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो हमें अभी मौका है, हम अभी सुपड़ा साफ करते हैं, अभी हमें जितनी करप्शन करनी है वो कर लें, क्योंकि इनको पता है कि आने वाला टाइम जो है इनका नहीं, आने वाला टाइम जो है हर सिस्टम चेंज होने वाला है। और ये जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ऐसे लोगों पे संगजा अपनाया नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं मानने वाले। और इनके पीछे एक बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जो लोग इनको शे देते हैं, जो लोग इनको अप्रोच करते हैं कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो उन लोगों का मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का भी एक बार कहीं निकले, एक बार दिखें वो लोग, जो लोग इनकी सपोर्ट में उतरते हैं। अगर उनको है तो वो ग्राउंड पे आके देखें कि सही में हम क्या सही झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सारी चीज़ें जो है ग्राउंड पे हैं, और ग्राउंड पे अगर एक बार देखेंगे आके तो सारा जो है सिनेरियो दिखने को मिलेगा। और उसमें जेल का दिया गया कि हम जी आपको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से हमने जब हमने बोला तो उन्होंने कहा कि हम आपको महिला पुलिस से अरेस्ट करवा देंगे, और उन्होंने कहा कि हम आपको जेल में डाल देंगे, जेल में बंद कर देंगे और तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब क्या, हम बोलेंगे और हमें बोलने की आज़ादी नहीं है? तो इसका मेन रीज़न जो है हमें जेल डालने। हमने कहा कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर हम आपको पर्सनली कोई थ्रेटन कर रहे हैं तो आप हमें जेल में डालिए। आप गलत काम कर रहे हैं, हम आपको रोक रहे हैं, तो इसमें क्या गवर्नमेंट का जितना पैसा वो गलत यूटिलाइज क्यों होगा? करोड़ों का रुपया आया है भाई साहब, करोड़ों का रुपया। हम कैसे इसको आंख बंद करके देखेंगे कि हाँ जी ये पैसा जाए, वेंडर पेमेंट जाए? वेंडर पेमेंट 42 लाख रुपए का हमने निकाल के दे, ये निकाल के कि वेंडर पेमेंट आई है, दें किसी जिन गरीब लोगों को नहीं मिला उनको वेंडर पेमेंट देना। अगर ये कहते हैं कि हम सब कुछ साफ सही तरीके से कर रहे हैं। एक और बात आती है सामने कि वेंडर्स या उनके जो भी होते हैं वो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। देखिए जो भी वेंडर है, आप इस बार देखिए ना कौन वेंडर है, कोई और वेंडर है ही नहीं। जो भी जब से ये सरपंचायती में आए हैं तब से इन्होंने वेंडर चेंज कर दिया। वो लोग वेंडर रखें जो इनके आगे पीछे चल रहे हैं, उन लोगों को वेंडर का पैसा बनाया। और अगर ये चाहते हैं वो अभी भी आप ना इनके जितने अकाउंट्स हैं उनको चेक कीजिए, जितने वेंडर हैं उनको अकाउंट को चेक कीजिए, उनके रिलेशन में जितने अकाउंट्स हैं उनको चेक कीजिए, दिख जाएगा कितना पैसा इनके अकाउंट में आया। वो सामने, वो ऑन द ग्राउंड है, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि इनके अकाउंट में आया नहीं, हम झूठी बोल रहे हैं। अब देखिए वेंडर पेमेंट उसकी हो रही है जिन सरपंच को या बाकी लोगों को पता है कि, या सेक्रेटरी को पता है कि ये पैसा जो है ये कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ उनके
पास हमारे पास पूरी डिटेल उन उन लोगों के वेंडर पेमेंट निकलती है। और जो इंसान कहता है कि यार वेंडर में कहीं मैं खुद देखूंगा, उसको वेंडर पेमेंट आज तक नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिली? 2017-18 की पेमेंट पेंडिंग है, क्यों नहीं लोगों को मिल रही है? आज कैसे उन लोगों को मिल रही है जो लोग नए वेंडर बने हैं और उनको पैसा धड़ाधड़ मिल रहा है और वो भी ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? आप देखिए, एक बार ग्राउंड में जाके चेक कीजिए ना। एसीडी डोडा से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार आप उस पंचायत में जाएं ना, जाएं एक बार देखिए कितने एक एक दीवार के सर 10-10 बार बिल निकल रहे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये एक अब हम किसी भी अधिकारी से बात करते वो कहते हैं कि नहीं जी ये सिस्टम इधर से सीधा ऊपर तक जाता है। मुझे ये समझ नहीं आई कि नीचे से ऊपर तक है कौन, पकड़ने वाला कौन है? और अब ग्राउंड वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं है, ऊपर वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं, तो कौन लेने वाला है? इसके पीछे कौन माफिया हैं जो इस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं? कौन माफिया हैं जो इस पैसे को ले रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है, गैंग हम कहेंगे, जो इस गैंग जो है इस पैसे को मिसयूज़ कर रही है और गवर्नमेंट को बदनाम कर रही है। सरकारों को बदनाम करने का जो काम करते हैं ये लोग करते हैं। जो पैसा आ रहा है वो पैसा सही यूटिलाइज नहीं होगा तो आम जनता के लिए तो यही है कि आम जनता को लगता है पैसा नहीं आता है। जितनी भी स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने में जो भी श्रेय जाता है वो उन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को या ब्लॉक या तहसील के जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उन पे जाता है। वो सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते लोगों के, इसलिए गफले और घोटाले हो रहे हैं। सर कल जो इंसिडेंट हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या कार्रवाई करवाई आपने? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका खतरा ऐसा तो मंडरा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तो हम मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने थ्रेटन किया और इनकी जो अप्रोच है, जो ये अप्रोच दिखा रहे हैं, इससे लगता है कि ये मेरी जान को खतरा है और ये आगे आने वाले टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। और जितना भी ये जो भी अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो मैं सीधा जिम्मेवार इन लोगों को ठहराता हूँ, जिनके खिलाफ जो है हम खिलाफ नहीं, मतलब हम जिन लोगों का जिनको चेहरा साफ दिखा रहे हैं, अगर उन लोगों को तकलीफ हो रही है, कल को मेरे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सीधा इनको ठहराऊंगा। और हम पर्सनली जो हमारी तेजस इकबाल फाउंडेशन की टीम है वो भी एक मीटिंग आज के दिन में ही करने वाले हैं और उसमें मीटिंग में जो भी फैसले होंगे, जो हमारी टीम है वो डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से इनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। और ये जो हमारे पास लीगल एडवाइज़र हैं, बाकी लोग हैं, वो भी फैसला करेंगे और हम जो है एलजी साहब से भी अप्रोच करेंगे मिलने की और इसमें इनके ऊपर कार्रवाई करने का। और दूसरा हम एसएसपी डोडा और एसीडी डोडा, एसीबी डोडा, ये जितने भी लोग हैं इन पे भी संपर्क करेंगे और इनसे भी जो लेटर है वो उनको पहुंचाएंगे। और जो भी अगर आगे कुछ हो जाता है इंसिडेंट मेरे साथ या पर्सनली मेरी फैमिली को या मेरे कोई रिलेटिव किसी के भी साथ कोई इंसिडेंट होता है तो मैं इनको जिम्मेवार ठहराता हूं। और मैं कल को मुझे कहीं भी जो भी मेरी पर्सनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनको देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।